नमस्कार साथियों, मैं हूं धनराज। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपनी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको क्लास नंबर 1 से धीरे धीरे अपन आगे चले क्लास नंबर 6 करा दिया आपको, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ते गए। तो आज सीखेंगे अपन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे। आज मैं वादा करता हूँ जो मेथड मैं सिखाऊंगा वो आपने किसी से भी कोचिंग कर रखी लेकिन आपको बताया नहीं। मैं ऐसे मेथड बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन्हीं क्वेश्चनों का। सारे क्वेश्चन वही कराते लेकिन मेथड में उन क्वेश्चनों का ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। बस आपसे शर्त ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनको भी सीखने का मौका मिल सके। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले जो वही चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। कल के जो क्वेश्चन देखे अपन ने उसी क्वेश्चन पे कुछ आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो उसमें लगभग क्वेश्चन एक आता है। यहाँ से जो मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना आप लोग बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन। एक तो ग्राफ मेथड से सिखाऊंगा और एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट किस तरीके से अपन 10 से 5 सेकंड में आंसर ला सकते हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 है तथा ब्याज की दर 16 से 2/3% वार्षिक है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अपन से पूछा, प्रिंसिपल पूछा। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर प्रिंसिपल दिया नहीं है तो प्रिंसिपल मानेंगे। क्वेश्चन हमेशा मूलधन से ही स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6। तो 1/6। अब देखो कितनी साल दी हुई है, 2 साल दी हुई है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 36 रुपए आ जाएगा। तो 36 रुपए अपन ने क्या माना, 36 रुपए अपन ने मान लिया मूलधन। अब देखो 2 एरो खींच दो, क्यों 2 साल निकालनी है तो 2 एरो, इसका 1/6 ये 6 आ जाएगा, इसका 1/6 ये 6 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसका भी 1/6 होगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो 2 साल, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 7 रुपए। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 63 रुपए। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपए दिया हुआ है, तो 63 कितने गुणा पे बैठा है, 9 गुणा पे बैठा है। अपन ने एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया, क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या बैठी उतनी ही गुणा होगी, कितनी, 9 गुणा। तो इसको देखो 36 × 9 करो, 9 छक्के 54, 4 5 27 27 और 32, 324। तो अपना मूलधन क्या आ जाएगा, 324। आई होप आपके समझ में आया। एक तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे 15 से 20 सेकंड में आंसर लाएंगे, लेकिन अपन को आंसर लाना सिर्फ ही देखो 10 सेकंड में लाएंगे। तो 10 सेकंड में किस तरीके से लाएंगे, देखो सबसे पहले एक तो ये मेथड है, इस मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आएंगे, ये बेहतरीन मेथड है। लेकिन अपन को इससे भी बेहतरीन मेथड, सिर्फ 1% अपन को सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, 1% लोगों में अपना नाम आना चाहिए। तो 1% लोगों में नाम आने के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखना होगा। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखो किस तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगा अपना मूलधन, माना अपन ने 36। अब देखो पहले साल का इसका स्क्वायर किया अपन ने, अब देखो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी 1/6। तो 1/6 देखो 1 से 6 ये आ जाएगा 6 रुपए पहली साल का ब्याज आ जाएगा, और 6 से 1 7, तो 7 रुपए सेकंड साल का। किसी में भी लगा के देखना आप, वादा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में कहीं भी फेल नहीं होगा। क्या है, पहली साल को जो रेट का आया फ्रैक्शन वैल्यू नीचे वाली संख्या उसको लिख देंगे, और दूसरी साल में जो ऊपर वाली संख्या है उसको ऐड करके लिख देंगे। तो ये 7 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 63 रुपए, 9 गुणा पे बैठा है, तो इसका भी 9 गुणा कर दो मेरे भाई, 324 आंसर आ जाएगा। मात्र 5 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट कहीं भी फेल नहीं होगा, मैं दावा करता हूँ। ये हर क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेरे साथ बने रहना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखते जाना, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन,
बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सबको सीखने का कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिले। कहीं भी आपने अगर कोचिंग ले रखी तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा यहाँ से। बस आप एक बार ध्यान से सीखना। देखो क्या क्वेश्चन दिया, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए दिया, यदि ब्याज की दर 14.2/7% दी है तो अपन को मूलधन निकालना। अब देखो ये क्वेश्चन इसी एक तो ग्राफ मेथड से होगा, एक तो ग्राफ मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अब देखो क्या क्वेश्चन दिया, रेट दी हुई अपन को 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7। कितनी साल दिए 3 साल, तो क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 343। अब देखो 343 एक तो ग्राम मेथड से अपन कर सकते हैं। देखो 1/7 तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49। फिर इस पे भी सेकंड साल के लिए ब्याज लगेगा, ये 7, इस पे भी लगेगा 7, इसका इस पे लगेगा 7 और 1 तो टोटल कितना हो गया, टोटल होगा 64। और 64 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि 320 रुपए दिया, तो कितने गुणा पे बैठा 5 गुणा, तो अपन ने एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया। क्वेश्चन में प्रत्येक वैल्यू उतने ही गुणा होगी, कितने गुणा 5 गुणा, तो कर दो। देखो 1715 रुपए मूलधन हजार। लेकिन इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कहीं भी ग्राफ मेथड की कोई भी यूज लेंगे नहीं लेंगे तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। देखो इसके भी शॉर्ट ट्रिक देखो किस तरीके से अपन क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। पिछली क्लासों में मैंने आपको बहुत ही अच्छे मेथड बताए, उन्हीं मेथडों में देखो उनसे ही मेथड निकाल लेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है 1/7%, मतलब 14/2/7% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/7। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मूलधन से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो ये आ जाएगा 343, इसका क्यूब कर दो, 1/7 का 343। अब देखो पहले साल का मैंने क्या बताया 7 रुपए, पहली साल का ब्याज आ जाएगा 7 रुपए, मतलब इसका स्क्वायर कर दो। तीसरी साल में 3 साल की हुई तो पहले नीचे वाली संख्या को स्क्वायर करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे इसको जोड़ दो। अब देखो थर्ड साल में इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो थर्ड साल में 8 का स्क्वायर कर दो। अब सेकंड में क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, अगर मिडिल टर्म लाने के लिए दोनों संख्या को गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों संख्या को 7 × 8 ये मैंने आपको करा दी। P बराबर m × n का रूट ये आया, m 49 × 64 बराबर कितना आ जाएगा 56, ये संख्या आ जाएगी 7 और 8। अब देखो पहले साल का कितना आ जाएगा 49 रुपए, दूसरी साल का कितना आ जाएगा 56 रुपए, तीसरी साल का कितना आ जाएगा 64 रुपए। अब 64 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 64 ही आया और दूसरी साल का 56 ही आया। आप देख लो, जाके रिपीट करके देख लो, पीछे बैक जाके देख लो, लेकिन अपना जो मेथड है वो कहीं भी फेल नहीं होगा। और 64 की वैल्यू 320 दी होगा। ग्राफ बनाने की कोई जरूरी नहीं है, 5 गुणा पे बैठा है, इसका भी 5 गुणा कर दो तो यह जाएगा 1715। आई होप आपके समझ में आया। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, आपको कहीं भी किसी से भी कोचिंग नहीं रखी, लेकिन आपको कहीं भी ये मेथड बताया नहीं होगा। बस आप मेरे साथ चलते रहना, आपको इतने अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा। देखो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ग्राफ बनाने की कोई भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले पहली साल के लिए जो नीचे आई हुई टर्म इसका स्क्वायर कर देंगे, तीसरी साल के लिए 1 प्लस करके 7 + 1 उसको स्क्वायर कर देंगे। और जो इनको सेकेंड साल निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में सेकंड साल का दिया हुआ तो सेकंड साल निकालने के लिए ये 3 साल दी हुई है, उसके लिए अब देखो 7 × 7 + 1 8, तो 7 × 8 56 आ जाएगा। इसी तरीके से अपन अगले क्वेश्चन देखें। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ आएगा, देखो कैसे काम आएगा। डायरेक्ट अपन किस तरीके से अपन टाइम बचा सकते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आज के सारे ही क्वेश्चन अच्छे, बस आप ध्यान से पढ़ना। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या क्वेश्चन दिया, 1/2 सेकेंड ईयर CI + 1/7 थर्ड ईयर का CI बराबर 84 रुपये दिया।
रेट दी हुई है 16/2/3%, तो प्रिंसिपल अपन को निकालना। अब देखो 16/2/3 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, या तो याद कर लो, नहीं ऐसे निकालो। 16 × 3 48 + 2 50/3, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/6। अब देखो पहली साल स्क्वायर कर दो 36, दूसरी साल अच्छा 1 प्लस कर दो, इसमें ये प्लस हो जाएगा, तो ये तीसरी साल का जाएगा कितना 7 6 और 7 8 49 रुपये। सेकेंड साल का क्या आ जाएगा 6 × 7 या इसका रूट कर दो, ये मैंने आपको पहले बता दी, तो कितना आ जाएगा 42 रुपये। तो 6 × 7 42 आ जाएगा। अब देखो क्या बोला, सेकंड साल का 1/2, सेकंड साल का सी 1/2, 42 का 1/2 कितना आ जाएगा, 42 का आधा 21, प्लस तीसरी साल का 1/7, 49 का 1/7 कितना आ जाएगा 7, तो कितना हो गया 28। 28 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 28 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 84 रुपए। कितने गुणा पे बैठा है 84, कितने गुणा पे बैठा है 3 गुणा पे बैठा है। तो क्या पूछा अपन से पूछा प्रिंसिपल कितना होगा। अब देखो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, तो 216 × 3, क्वेश्चन में प्रत्येक मान उतने गुणा होगा, अपन ने एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया, तो कितना 648 रुपए अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया हो, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखो इस तरह ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका आधा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर ऐसे आएंगे, तो उसमें टाइम अपना खर्च होगा। अपन को टाइम खर्च नहीं करना, ध्यान रखना। अगर अपन को एग्जाम क्रैक करनी है और लाखों बच्चे इतने अच्छे मेथड सीख रहे, उनसे अगर आगे निकलना तो उनसे बेहतरीन मेथड अपन को सीखना पड़ेंगे। अगर बेहतरीन मेथड अपन ने सीखा उनसे, तो अपन के पास जॉब आ जाएगी। ध्यान रखना। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगर प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट अलग अलग दी हुई तीनों सालों की, तो अपन को सीआई किस तरीके से निकालेंगे। देखो मूलधन 10,000 रुपए दिया हुआ, ग्राफ मेथड कर दो 10,000 रुपए, 4% पहले, दूसरी 5%, तीसरी 6%। अब देखो पहले का 4% 400, दूसरी को 500 600। मैंने क्या बताया, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। सेकंड साल में इसका ब्याज लगेगा, तो 400 का 5%, ये नहीं लगेगा 4% मेरे भाई, 5% लगेगा। क्यों, सेकंड साल की रेट दी हुई है 5%, तो 5% कितना आ जाएगा 20 रुपए। अब देखो इसका इसमें लगेंगे, तो इसका इसमें कितना 6%, तो 30 रुपए। फिर इसका 400 का 6% ब्याज इसमें लगेगा, तो 24 रुपए। फिर इसका लगेगा 1.20। अब देखो जोड़ दो इन सबको, तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 1000, 1500, 1550 और 24 74, 74 1 75, 1575.20। ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। जोड़ने में बिल्कुल कैलकुलेशन फर्स्ट चाहिए आपको। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट किया और आज इतने अच्छे क्वेश्चनों पे अपन पहुंचे, बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन देखो। कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 12,000 रुपए पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। अब देखो 6 ब्याज हमेशा, साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है, हर साल का बराबर होता है। तो 60% में कितना साल लिए 6, तो 10% की आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब देखो इसी रेट पे 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 3 साल का, तो 3 साल का निकालना, तो 3 1 पे अपन काम कर दो। कितना मूलधन दिया हुआ 12,000 रुपए, तो 3 और 1 पे अपन काम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ग्राफ बनाने की कोई जरूरी नहीं है। तो देखो 12,000 का 10% कितना 1200 रुपए,
1200 का 10% कितना 120 रुपये, 120 का 10% 12 रुपये। अब देखो 12 इंटू 3 3600 प्लस 12 120 इंटू 3 कितना आ जाएगा 360 प्लस 12 इंटू 1 12 आ जाएगा। इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 3600 300 3960 और 12 3972 रुपये अपना CI आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल 10 सेकंड में अपना आंसर है। अगर 10 सेकंड में अपन आंसर लाएंगे तो इतने अपन को कोई एग्जाम पास करने से रोक सकता है कि नहीं ना। तो बस इसी तरीके से अपन सीखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बस आपको ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपना आंसर बिल्कुल ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि पर 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 5% की दर से उसी रकम पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए दी गया 57 रुपए दी गया। देखो 4 वर्ष का तो साधारण ब्याज माइनस 3 वर्ष का CI कितना दी गया 57 रुपए, मतलब अंतर दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसकी रेट दी हुई है 4%, इसकी रेट दी हुई है 5%, 4% और 5%। अब देखो कितना 5%। अब देखो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से CI से अपन स्टार्ट कर देंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब देखो क्यों 3 साल तक निकालना अपन को, साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है ना, तो इसका क्यूब कर लो। तो मूलधन कितना मानना है अपन को 8000 रुपये। अब देखो 8000 का 4%, आज 8000 का 4% कितना आ जाएगा 8000 का 2 जीरो कट जाएगा, 8 या 32 320 रुपये, 320 रुपये 1 साल का आ जाएगा। तो 4 साल का निकालना, तो 4 साल का कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 या 12 1280 आ जाएगा। अब देखो अब अपन को 3 साल का CI निकालना, तो 3 साल का CI निकालने के लिए मैंने बताया किस पे काम कर लेंगे अपन 3 3 1 पे काम कर लेंगे, 3 3 1 पे काम करेंगे। देखो 8000 रुपये का 20% मतलब 5%, 1/20 कितना आ जाएगा 400। इसका 10% 1/20, इसका 1/20 मतलब 5%, 5 और 20 20 आ जाएगा। फिर इसका 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 1200 प्लस 60 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1260। अब देखो 1260 और 1280 माइनस करो तो कितना गैप आ जाएगा, अच्छा 1261 आएगा, 1261 आ जाएगा। तो 1280 में से 1261 माइनस करेंगे तो कितना गैप आ जाएगा 19 की वैल्यू 57 दी हुई है, तो 19 की वैल्यू 57 दी हुई है, कितने गुणा पे बैठा है 3 गुणा पे बैठा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, तो 24,000 रुपये अपना मूलधन आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बस आपको बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अरे यार इतने अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ आपको, जब भी आप वीडियो को शेयर नहीं करते, बिल्कुल आपको क्वेश्चन कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के मेंबर को, किसी को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 18,000 रुपये और अंतर दिया 405 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर निकालें। अब देखो सबसे पहले ऊपर आएगा डिफरेंस, याद रखना 405, नीचे आएगा प्रिंसिपल 18,000 रुपये। अब देखो इनको काट लो, किसी भी संख्या से अगर कट रहा है तो काट दो। तो 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो ये 81, नीचे आ जाएगा 3600। अब देखो और भी कट रहा है तो काट दो, ये आ जाएगा 3 से काट दो, चलो 9
9 से काट दो ना, हाँ ये 400 आ जाएगा। अब देखो कितनी साल दी हुई है, साल दी हुई है 2 साल। 2 साल में अपन क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 साल में क्यूब रूट निकालेंगे, 2 साल में स्क्वायर रूट। तो हो जाएगा 3/20 और रेट निकालने के लिए इंटू 100 करना, तो आ जाएगा 5, तो 15% की रेट आ जाएगी। आई होप आपके समझ में आया। इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप कहीं भी सीख नहीं सकते। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब अपन से सीख लिया 2 साल में रेट किस तरीके से निकालेंगे, अगर डिफरेंस दिया हो मूलधन दिया हो। अब सीखेंगे 3 साल का किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर रेट अपन को x% दी हुई है, देखो अगर रेट अपन को रेट दी हुई 1/x%। अब देखो तो 3 साल के लिए क्या करते अपन, इसका क्यूब करते, तो x3। 3 एरो खींच दो, क्यों 3 साल दी हुई, तो x3 का 1/x, इसका 1/x, इसका 1/x, तो कितना आ जाएगा x², ये x², ये x², इसका 1/x x, इसका 1/x x x और इसका 1/x x। अब देखो 3 साल में क्यूब कितना है, x² प्लस x² प्लस x², तो ये आ जाएगा 3x²। तीसरी साल का 3x² प्लस 1। अब देखो कितना प्रिंसिपल क्यूब, तो ये अपना एक तरीके से अपन ट्रिक समझ सकते हैं, फॉर्मूला समझ सकते हैं, कुछ भी, लेकिन अपन ने निकाला। तो 3 साल के निकालेंगे 3x² प्लस 1/x³। अब देखो इससे क्वेश्चन किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ, क्या डिफरेंस दिया हुआ, देखो डिफरेंस दिया 625 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, डिफरेंस दिया 80 रुपए और मूलधन दिया 625 रुपए बराबर। अब देखो कंपेयर करो 3x प्लस 1/x³। अगर कट रही है तो काट दो, 5 से काट दो, तो यह आ जाएगा 16/125 बराबर 3x प्लस 1/x³। अब x³ की वैल्यू 125 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखो 5 की या तो यहाँ सेटिस्फाई कर दो, 3 × 5 15 प्लस 1 16, तो 16 के बराबर आ गया। अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अपन आंसर ला सकते हैं। तो 1/5 × 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 1/5 आया, ध्यान रखना 1/5 आया, तो इंटू 20% की रेट आ जाएगी। 3 साल में अपन रेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल थैंक यू।